Hello children, how are you? I think all of you are fine. Okay children, let's start new chapter. Unit 5. Don't be afraid of the dark. It is a poem written by रस्किन बॉन्ड. ये कविता है रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कि अंधेरे से मत डरो. ओके सो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. कवि समझाते हैं बच्चों से कहते हैं कि अंधेरे से मत डरो बच्चों, है ना. ये जो पृथ्वी है वो दिन समाप्त होते ही रेस्ट पे चली जाती है. द सन मस्ट बी हार्स बट मून लाइट नेवर. सूरज की रोशनी तो कड़ी हो भी सकती है ना, लेकिन चांद की रोशनी कभी नहीं, है ना बच्चों. सूरज की रोशनी थोड़ी तीखी लगती है ना, हार्स बहुत गर्मी करती है ना, तो वो थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन चांद की रोशनी कभी भी कठिन नहीं लगती, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और ये जो तारे हैं वो तो हमेशा और हमेशा के लिए सदा ही चमकते रहेंगे. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देर इज़ नथिंग टू फियर. रात से दोस्ती कर लो बच्चों, रात को दोस्त बना लो, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फॉर फ्रेंड्स फार एंड नियर. और यही विचार और सोच जो है वो अपने दोस्तों को भी दूर या पास जो भी हैं उनको बताओ. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. By day it doesn't seem that our troubles won't cease. दिन में तो ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि हमारी समस्याओं को कोई रोक देगा. बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस. लेकिन रात में जो है वो पूरी दुनिया जो है वो शांति की तरफ चली जाती है, यानी सारी दुनिया सो जाती है. अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों. तो बच्चों को भी यही कहना समझाना चाहते हैं बच्चों को कि सारे दिन सूरज चमकता रहता है ना. तो सारे दिन चमकने के बाद रात को पृथ्वी को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि सारे लोग शांति से सो सकें. और इसीलिए सूर्य को अस्त होना पड़ता है और पृथ्वी जो है वो रेस्ट पर चली जाती है. बस यही सोचना है और रात से दोस्ती कर लेनी है, इससे डरना नहीं है. सूरज की रोशनी तो थोड़ी हार्श होती है, लेकिन मून लाइट जो है वो चांद की रोशनी वो तो बिल्कुल ही नहीं हार्श होता है ना, कड़ा नहीं होता है. लेकिन इसके बावजूद तारे भी रात में चमकते रहते हैं. तो इससे दोस्ती करो बच्चों, रात से दोस्ती करो और अपने दोस्तों दूर नज़दीक पास सबको ये थॉट बताओ. और ताकि रात को जो है वो लेट नाइट पूरी दुनिया जो है वो शांति में डूब जाती है. तो इसलिए हमें अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि रात से दोस्ती कर लेना चाहिए. दिस इज़ द पोएम, है ना. बच्चे डरते हैं ना रात को, तो इसलिए रात को नहीं डरना चाहिए. रस्किन बॉन्ड जो हैं वो यही इस पोएम में समझाते हैं. ओके सो लेट्स गो टू द पेज ऑफ क्वेश्चन आंसर. चलिए पोएम ख़त्म हो गया, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. सो कम टू द पेज क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ द पोएम अबाउट. ये जो पोएम है वो किस चीज़ के बारे में है. तो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा, देखिए. द पोएम इज़ अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर, है ना. ये जो पोएम है ये किस चीज़ के बारे में है बच्चों. तो ये अंधेरे से डरने के बारे में है और उससे कैसे बाहर आए इसके बारे में है. ओके क्वेश्चन, लुक योर क्वेश्चन with your book, okay, from your book, and write answers. The poem is about the fear of darkness and how to overcome that fear. ये जो कविता है ये डर के बारे में है, अंधेरे से डर, और इस डर से कैसे बाहर आए इसके बारे में है. तो हमने पढ़ाया ना कि रात से दोस्ती करके
हम इस डर को भगा सकते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर, जब दिन समाप्त होता है तो क्या होता है बच्चों? सूर्य अस्त हो जाता है और पृथ्वी जो है वो रेस्ट पे चली जाती है। व्हेन द डे इज़ ओवर द मून एंड द स्टार्स शाइन इन द नाइट, और जब दिन जो है समाप्त हो जाता है तो आकाश में चांद और तारे जो हैं वो चमकने लगते हैं। व्हेन द डे इज़ ओवर द मून एंड द स्टार्स शाइन इन द नाइट। ओके, you can write it. Now come to the question. What does the earth do when the day is over? पृथ्वी क्या करती है जब दिन समाप्त हो जाता है? The earth rest when the day is over. पृथ्वी जो है वो क्या करती है बच्चों? रेस्ट पर चली जाती है ना? रेस्ट करने लगती है जब दिन समाप्त होता है, सूरज डूब जाता है। Now question number 4. What does the poet want us to do at night? पोएट हम लोगों से क्या चाहता है कि हम लोग क्या करें रात में? The poet wants us to be the friends at night. पोएट चाहता है कि हम रात को दोस्त बना लें, है ना? रात से दोस्ती कर लें। ओके, सो you can write all these questions answers. Now आप इसको स्लो करके भी लिख सकते हैं। Question number 5. Are these sentences true or false? So look, A. The poet tells the child to be afraid when it is dark. इसमें सही और गलत बताना है, ठीक है? तो क्या कवि कहते हैं बच्चों को अंधेरे से डरने के लिए? नहीं ना बच्चों, तो ये गलत है। So you can write here false. The poet says that stars will always shine at night. कवि ने कहा है कि रात में तारे तो हमेशा चमकते रहेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? ट्रू, ये सही था ना बच्चों, कवि ने ऐसा कहा है। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। सी में कवि ने क्या कहा है? अंधेरे से दोस्ती कर लो, उसको दोस्त बना लो, तो ये ट्रू है। ओके, नीचे देखिए, फाइंड ए वर्ड इन द पोएम विच इज अपोजिट ऑफ। पोएम से इसका अपोजिट ढूंढना है। वार का पीस, लाइट का डार्क, इनिमीज यानी दुश्मन, दुश्मन का दोस्त, नाइट का डे रात दिन, युद्ध शांति, अंधेरा रोशनी अंधेरा, शत्रु दोस्त, रात दिन, जेंटल यानी नम्र, हार्श यानी कठिन, स्टार्ट चीज शुरू और रोकना। लुक एट दिस, नेक्स्ट पेज में आइए। लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम। डोंट वॉन्ट, यहाँ पे वर्ड्स जो दिया गया है कॉमा में, इसको फुल फॉर्म में लिखना है। डिडेंट, शुडेंट, डिड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, मस्ट नॉट। ओके, नीचे का क्वेश्चन देखिए। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई, क्या तुम अंधेरे से डरते हो? क्यों? आंसर, यस बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग व्हेन इट इज़ डार्क। ऐसे भी ले सकते हैं, आई अफ्रेड ऑफ द डार्क, आई यू की जगह आई लिखिए, अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग व्हेन इट इज़ डार्क। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? जब अंधेरा होता है तो तुम लोग क्या करते हो? आई कॉल माई मदर व्हेन इट इज़ डार्क। जब अंधेरा होता है तो बच्चे क्या करते हैं? माँ को बुलाते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या कभी तुम बहुत डरे हो? तो अपने पार्टनर को बताओ। वंस आई वॉज ऑल एलोन इन माई होम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बच्चों, कभी कभी ऐसा होता होगा कि बिल्कुल ही अकेले हो जाते होंगे। तो वंस आई वॉज एलोन इन माई होम सडनली द लाइट्स वेंट ऑफ, देयर वॉज डार्कनेस। तो क्या होता है बच्चों? और जब डार्कनेस होता है तो बहुत ही डर लगता है ना? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखिए, वंस आई वॉज अलोन इन माई होम सडनली द लाइट वेंट ऑफ, देयर वॉज डार्कनेस ना। सो आई वॉज वेरी फ्राइटेंड। यहाँ 2 कप्स दिए गए हैं, एक 2 इसमें लिखा हुआ है,
इससे सिमिलर ही वर्ड्स इसमें लिखना है जिसका स्पेल्स एक जैसा हो। जैसे टू तो यहाँ TWO 2, वन तो यहाँ WON है ना, ऑन। डियर DEAR डियर तो यहाँ लिखेंगे DEAR डियर। यहाँ है सन, ओ सॉरी, यहाँ पे होगा SUN, सॉरी बच्चों, यहाँ पे SUN सन हो गया। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका फिनिश हुआ है ना। कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया ना बच्चों? यू कैन आस्क मी एनीथिंग इफ़ यू वांट टू आस्क, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।